वेलकम टू क्वांटिक्स एकेडमी। आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, या हिंदी में उसको कहेंगे अवकलनीयता। तो आइए इसको हम लोग बहुत ही स्पेशल तरीक़ा से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई एट एक्स इक्वल टू ए देन। तो कहने का मतलब यह है कि कोई फंक्शन एफ एक्स अगर ए पे अगर वो डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ एल एच डी इक्वल टू होना चाहिए आर एच डी। जैसा कि हमने इस ग्राफ के माध्यम से भी बताया है कि कोई फंक्शन अगर आपका एफ एक्स है तो अगर ए पे उस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो एल एच डी और आर एच डी दोनों निकाल के ये पता करेंगे कि क्या वह डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर वो दोनों सेम नंबर को अप्रोच करता है और वहाँ पे फंक्शन एकदम स्मूथ है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, वहाँ पे डिफरेंशिएबल है। मतलब फंक्शन स्मूथ होना चाहिए, एक ही वैल्यू को, ठीक है ना, वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। तो अब यहाँ से बात बनता है कि आखिर ये एल एच डी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। एल एच डी का जो फॉर्मूला बनेगा आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ये आपका एल एच डी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और उसके बाद से फिर अभी हम लोग आर एच डी का फॉर्मूला देखेंगे। आर एच डी का जो फॉर्मूला होगा, आर एच डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाटा प्लस एच। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब आर एच डी और एल एच डी अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ना, क्या ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। समझे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है ये। आप यहाँ पे हम इस बात से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे जिससे नोट में हम लोग ये सीख ले रहे हैं कि बाकी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए नोट में कि इफ़ एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, पहला नोट। दूसरा नोट ये हुआ कि इफ़ एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, और एक और नोट होता है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, और चौथा जो नोट हुआ, ठीक है, कि इफ़ एफ एक्स इज कॉर्नर
पॉइंट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, then fx is not differentiable at x इक्वल टू a। तो ये इस प्रकार से हम लोग को जानेंगे, मतलब कि अगर ये कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ LHD और RHD क्या है, इक्वल है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते एक सवाल के रूप में हम लोग समझेंगे। हालांकि इस बात से आप लोग सहमत हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन f(x) है मॉड x, और मुझे ना चेक करना है x इक्वल टू 0 पे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो इसका हम ग्राफ आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कि जो ग्राफ होता है ना, कुछ मॉड x का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह के इसके ग्राफ होते हैं मॉड x के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्नल पॉइंट आ गया। अब हमको पता है कि कर्नल पॉइंट पे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव्स के लिए फंक्शन या तो स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्मूथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कर्नल पॉइंट आ गया। तो हम ये चेक करेंगे कि आखिर कैसे हम इसको डिसाइड करें कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम अभी अभी पढ़े हैं कि LHD इक्वल टू RHD हुआ तो ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। आपको पता है कि मॉड x का जो 3 वैल्यू होते हैं ना, एक +x जब x 0 से ज़्यादा होता है, -x जब x 0 से कम होता है, और 0 जब x बराबर 0 होता है। ये बात तो आप जानते हैं। तो हम क्यों ना LHD निकाल देते हैं, LHD निकाल के चेक करते हैं और ये दिखा देंगे कि यहाँ पे 0 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और एक NCERT में जो एक्सरसाइज 5.2 में दिया है उसको भी हम 2 सवाल को देखेंगे। तो LHD का जो फॉर्मूला होता है बच्चे लोग, ये लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाई माइनस एच होता है। लेकिन मुझे चेक करना है 0 पे, तो a का मान तो आपका 0 हो जाएगा, यानी f0 माइनस एच माइनस f0 बटा माइनस एच। अब इसको जब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस एच माइनस f0 बटा माइनस एच। अब यहाँ कुछ देर के लिए अब हमारे पास जो सवाल है उसकी ओर ध्यान देंगे कि f(x) तो मेरा क्या है, मॉड x है। तो ये मॉड x है ना, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि चूंकि मेरा f(x) जो मुझे पता है वो मॉड x पता है, और इसे सवाल के अकॉर्डिंग मुझे f माइनस एच की आवश्यकता पड़ी है, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, h रख देंगे। अरे बोलिए, ये माइनस एच रख देंगे, तो ये h जो हो जाएगा, x जो हो जाएगा, यानी मॉड जो हो जाएगा h को खा जाएगा, यानी ये हो जाएगा ये प्लस एच दे देगा। क्या दे देगा, ये प्लस एच। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि f0 की बात करेंगे तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का वैल्यू तो 0 ही होगा। अब हम इसका मान इस पर चिपका देंगे तो देखेंगे क्या होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस एच का मान देखिएगा कितना आया है, h आया है, और f0 का जो मान आया है, ये f0 मान कितना आया है, f0 का मान 0 आया है। अब बाटा नीचे तो माइनस एच है, तो ये h से h कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ये h बटा माइनस एच, यानी कट के -1 आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जब LHD निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, LHD कितना आया, -1 आया, ठीक है। अब हम RHD निकालेंगे, RHD का हम निकालेंगे, RHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 बटा प्लस एच हो जाएगा। अरे वही नियम है, बस यहाँ पे प्लस एच हो गया। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 f h माइनस f0 बटा प्लस एच। अब रख देंगे दोनों का मान, तो एफ एच जो निकालेंगे वो कितना होगा, ये मॉड h आएगा, अब माइनस ये तो 0 आया है और बटा ये h हो जाएगा। बोलिए, यानी मॉड 0 हो जाएगा, और h का मान तो h ही होगा,
और ये 0/h हो गया। तो बताइए कितना हो गया। अब ये जो है, अब यहाँ से क्या मिला आपको, तो ये h से h कट जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0, ये h/h कट के 1 आ गया। अब यहाँ से ये समझ में आया कि RHD तो कुछ और आ गया और LHD कुछ और आ गया। तो मैंने शुरुआत में ही कहा है कि इफ़ LHD और RHD नॉट इक्वल टू क्या, देखो नॉट इक्वल टू है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, हैंस fx इक्वल टू mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यानी हम ये सिद्ध कर दिए कि ये mod x जो होता है 0 पे क्या होता है, ये कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब LHD RHD बराबर नहीं आ रहे हैं। चलिए एक और सवाल आपके सामने मैं देता हूँ जो NCERT में दिया हुआ है, उसको आप चेक करके एक बार दिखा दो। ठीक है, देखिए सवाल है fx बराबर ब्रैकेट x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ये NCERT में दिया हुआ है, 1 पे पूछ दे, x बराबर 2 पे पूछ दे, x बराबर 3 पे पूछ दे, x बराबर इस सब पे भी आप किसी भी इंटीजर पे निकालेंगे बस वही होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, fx दिया है ना सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में पहले जो fx दे रखा है उसको लिखेंगे, ये ब्रैकेट x दे रखा है। अब यहाँ पे मेरे को ये पता है एट x इक्वल टू 1 पे जांच करना है, तो मुझे पता है कि सबसे पहले f में हम 1 - h निकाल के रख लेते हैं और f में 1 + h निकाल के, क्योंकि ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी बाद में, आखिर बाद में निकालना ही पड़ेगा, पहले ही निकाल के रख दे रहे हैं। 2 पे रहता तो 2 - h और 2 + h रख के दिखाते हैं। इसलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं ताकि जो बच्चे अगर इसके बारे में नहीं जानते इस फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं कंटिन्यूटी में सब कुछ बता दिया है, उसे ग्राफ के बारे में आपको पता है, उसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये 5.2 का ये 10 नंबर सवाल है, जाके देख लीजिएगा एक्सरसाइज में NCERT का। ठीक है, तो अगर हम f1 - h की बात करें तो ब्रैकेट में अगर 1 - h रखें तो ये 1 - h वेरी वेरी स्मॉल है, यानी 0 के करीब है। तो मैंने कहा था कि कोई भी नंबर अगर दो इंटीजर के बीच में होगा, जैसे 1 और 2 के बीच में कोई सा भी नंबर यहाँ पे ले लेंगे तो उसका आंसर पहले वाला इंटीजर होगा। ठीक है, इसके बीच में कोई सा भी हम नंबर लेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम ये 2 ले ले और यहाँ पे 3 ले ले, तो इसका आंसर अगर 2 और 3 के बीच में कोई सा भी हम नंबर लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ये बात तो सहमत है आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से देखिएगा, अगर 1 - h का मतलब क्या हो गया, 1 - h का मतलब होता है कि 1 से कुछ घट रहा है, यानी 1 से कम। तो 1 से कम का मतलब हो गया है कि ये किसके किसके बीच में है, तो ये है जो 1 और h जो है यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। अब 1 - h कहीं इसके बीच में आएगा, 1 से कुछ घट रहा है ना, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आखिर क्यों, क्योंकि 1 में से कुछ घट रहा है, मतलब वो किस दो इंटीजर के बीच में है, 1 में से कुछ घटेगा तो ये 0 और 1 के बीच में ना होगा वो नंबर। उसी प्रकार से 1 + h की बात हम करेंगे, 1 + h का मतलब होता है कि 1 से कुछ ज़्यादा, 1 से कुछ ज़्यादा का मतलब होता है कि 1 और 2 के बीच में, तो ये छोटा वाला इंटीजर यहाँ पे 1 ही ना है जी, तो यहाँ पे 1 हो गया। यही बात आपको समझना था। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर 1.5 का अगर ब्रैकेट का मान पूछें तो इसका मान 1 होगा, ये 0.5 का अगर ब्रैकेट का मान पूछें तो इसका मान 0 होगा, ये -1.5 का पूछेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर अगर ये जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो पिछले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
उसमें आपको सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया गया है। अब सुनिएगा ध्यान से। अब हम अपने LHD पे चलते हैं। LHD का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 बाई माइनस एच। तो एक बार रख के चेक करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f1 भी मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे कि f1 का जो मान होगा वो तो ब्रैकेट 1 का मान पूरा एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। अब ये देखिएगा 1 माइनस एच का मान आपने निकाल के रखा है कि 0 आएगा, f1 का मान आपने निकाल के रखा है 1 आएगा, और ये माइनस एच आ गया। यानी ये लिमिट h टेंस टू 0 -1 बटा माइनस एच, यानी अगर h का मान 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अब हम RHD निकाल के रख देते हैं। RHD का जो मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 बटा प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच का जो मान आया था वो 1 था, ये है आपका f1 तो 1 ही है, अब प्लस एच, 1 में से 1 गया 0, 0 बटा एच जो होगा वो तो 0 हो गया। मतलब यहाँ पे एक तो इन्फिनाइट आ गया, एक 0 आ गया। तो यहाँ से ये दिखा कि LHD जो है बराबर नहीं है RHD के। अब LHD RHD बराबर नहीं है तो इसीलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। उसी प्रकार से 2 पे 3 पे इस सवाल को कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए, अब हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, एक सवाल है आपके सामने कि अगर कोई fx है, x स्क्वायर है, एट x इक्वल टू 2 पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ये तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, मतलब डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन इसे फार्मूला का इस्तेमाल करके कैसे आप इसको सिद्ध करिएगा। तो सूत्र वही है, आपको निकाल देना है। तो क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन करेंगे कैसे। fx दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर, और आपको f2 का मान निकाल लेके रख देना है 2 के स्क्वायर मतलब 4, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। फिर f2 पे चेक करना है तो 2 माइनस एच, तो ये 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और f2 प्लस एच, तो इसका भी मान निकाल सकते हैं आप कि 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब LHD निकाल देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 बटा माइनस एच। देखिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा f2 माइनस एच का होल स्क्वायर, लिमिट लगा देते हैं, और माइनस f2 कितना आया है 4, f2 मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लीजिए, ये 2 का स्क्वायर, इसका भी ये हो जाएगा स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब बटा नीचे कितना है माइनस एच। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, जब सूत्र लग रहा है तो लगा देते हैं। ए माइनस बी, 2 माइनस एच माइनस 2 कर देते हैं, और ए प्लस बी 2 माइनस एच अब प्लस 2 कर देते हैं। अब बाटा में देख लीजिएगा माइनस एच, अब ये 2 कट जाएगा ना तो माइनस एच बचेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस एच बचेगा, 2 2 4 माइनस एच बचेगा। अब बाटा में कितना हो गया, ये माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0, ये 4 माइनस एच हो गया। तो बताइए 0 रखिएगा तो 4 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 4, आंसर आ गया। LHD 4 आया तो RHD भी 4 आना चाहिए, अगर तब कंटिन्यू क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा। तो अब RHD निकाल लेते हैं। लिमिट, तो ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे करोगे एग्जाम में।
LHD कैसे निकालोगे, RHD कैसे निकालोगे, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो RHD का जो मान होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस एच माइनस F2 अब आई प्लस एच, फिर वही काम 2 प्लस एच के मान रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अब आई प्लस एच, क्या हो गया, हो जाएगा ये 2 प्लस एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 2 ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2 एंड हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2, सॉरी 2 प्लस एच माइनस 2 2 प्लस एच प्लस 2 हो गया। अब बटा में कितना हो गया प्लस एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0। बताइए यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है क्या, 2 और 2 कट जाएगा ना, प्लस 2 और 2 ये कट जाएगा। तो ध्यान से सुनिए क्या हो जाएगा, ये एच पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच हो जाएगा 4 प्लस एच अब बाटा प्लस एच कट जाएगा, अब एच रख दीजिए 0, 4 प्लस 0 कितना हो गया 4। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि यहाँ पे LHD जो है बराबर आ गया RHD के, ठीक है। तो Fx क्या होगा, Fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या 2। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या देखा कि कोई फंक्शन को हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो LHD निकाल लेंगे, RHD निकाल लेंगे, अब आपको ये आराम से आ जाएगा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देख लीजिए ना, कोई भी सवाल को अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो इस विधि से आप उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास या बहुत सारे ग्रुप में, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको डेली पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के।